हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए ITI, CITS, डिप्लोमा के संबंधित जो भी न्यूज़ अपडेट होती है वो हम आपको सबसे पहले अपडेट करवाते हैं। तो दोस्तों आज उसी सीरीज़ के अंदर आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम उन प्रकार के बारे में, टाइप के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के ऊपर किस प्रकार से आपका ऑब्जेक्शन आता है और उस ऑब्जेक्शन का आपको वापस डिपार्टमेंट को किस प्रकार से रिप्लाई देना है, ये हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता है, इससे पहले भी हमने इलेक्ट्रिकल लाइसेंस या परमिट के बारे में वीडियो अपलोड कर रखे हैं और जिसके ऊपर आप सभी का बहुत सारा प्यार भी देखने को मिला है। और इसी प्रकार अगर आपका प्यार रहेगा तो हम इलेक्ट्रिकल के जितने भी टाइप है लाइसेंस के, यानी कि परमिट के जितने भी टाइप है, उन सभी टाइप को हम अलग अलग वीडियो के अंदर आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है, हर एक इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के बारे में आपको हम अलग अलग से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें कि आपको सुविधा मिलेगी कि किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि ऑब्जेक्शन नहीं आए, इसलिए आप हमारे जो पहले वीडियो अपलोड कर रखे हैं उनको देखें। जैसे वायरमैन के लाइसेंस का पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, और सुपरवाइजर क्लास बी यानी कि जिसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैंने अभी जो वीडियो अपलोड किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उसको देखने के बाद में अगर कहीं पर भी आपके प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है या फिर आपको कोई नया लाइसेंस बनाना है, परमिट बनाना है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दे रखे हैं, आप कॉल करके भी हमें पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप हमारे से जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी बंदे के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो आप हमें आपके जो SSO ID और पासवर्ड है वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया आपके प्रति जो हमारा रुझान था उसके बारे में। और जैसे कि आपका सभी का इतना प्यार हमारे चैनल पे देखने को मिला है, इलेक्ट्रिकल वायरमैन लाइसेंस और सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस में किस प्रकार से ऑब्जेक्शन को रिप्लाई करना है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में वापस ऑफिसर होते हैं जो कि आपके लाइसेंस को वहाँ पे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद में जनरेट करते हैं, ये सभी हम इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो चलते हैं, हम आपको लेके जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, जिसमें कि आपको बताने में सुविधा होगी। तो चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हुए सीधा हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के ऑब्जेक्शन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे SSO ID में लॉग इन करना है। तो SSO ID में लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे आपकी जो SSO ID है उसको यहाँ पे इंटर करना है, और उसके बाद में यहाँ पे जो आपके पासवर्ड है, जैसे कि मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर देता हूँ, और उस पासवर्ड को इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे की साइड में दिख रहा है कैप्चर कोड। तो यहाँ पे आपको कैप्चर कोड को भी इंटर कर देना है। तो यहाँ पे कैप्चर कोड को इंटर करने के बाद में यहाँ से आपको नीचे की साइड में जो लॉगिन बटन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी SSO ID ओपन हो जाएगी। तो SSO ID ओपन होने के बाद में आपको EID जो ऐप है उसको आपको ओपन करना है। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद में आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें कि यहाँ पे उसके सामने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा आ रहा है एक्शन में, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यानी कि जो आपके SSO ID है वो यहाँ पे दर्शा रहा है, और यहाँ पे सर्विस टाइप दर्शा रहा है, यानी कि मैंने वायरमैन लाइसेंस के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड मैंने किए थे यहाँ पे 21 जुलाई 2020 को। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन ID यहाँ पे दे रखी है, और जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन ID भी मिल गई है, और एप्लीकेशन ID तब मिलेगी आपको जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी तक इस आवेदक के परमिट यानी कि सर्टिफिकेट लाइसेंस नंबर अभी तक इश्यू नहीं हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसके प्रॉब्लम आ रही है। तो देखते हैं आगे इसके क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये भी हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कोने की साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा है मेन्यू बटन। तो इस मेन्यू बटन को आपको एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपके पास में 4 ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है डाउनलोड का, उसके बाद में आ रहा है ट्रैक ऐप का, और उसके बाद में आ रहा है पेमेंट फॉर फ्रेश, और उसके बाद में आ रहा है माई प्रोफाइल। तो यहाँ पे माई प्रोफाइल में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था वो ओपन होगा, और पेमेंट फॉर फ्रेश यानी अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ से आपको पेमेंट टू वर्क पे क्लिक करना है, और उसके बाद में पेमेंट
ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे ऊपर की साइड में एक और ऑप्शन आ रहा है, जो कि अगर आप एग्जाम मोड से कोई लाइसेंस या परमिट बनाने जा रहे हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। और अगर आप नॉन एग्जाम यानी कि बिना एग्जाम का परमिट बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परमिट टू वर्क पे क्लिक करना है। और एग्जाम मोड पे आप कोई परमिट बनाना जा रहे हैं तो आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद में यहाँ पे ट्रैक ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो आपका एप्लीकेशन है वो वहां पे ट्रैक हो जाएगा, उसका स्टेटस बता देगा कि भाई आपका एप्लीकेशन कहां तक पहुंचा है और कब तक ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपके जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी है उसके ऊपर आपका मैसेज आ जाएगा, या फिर आप यहाँ से एसएसओ आईडी को ओपन करके यहाँ पे आप ट्रैक ऐप जो बटन है उसका उपयोग करके आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो। और उसके बाद में जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है, जनरेट हो गया है आपका लाइसेंस, तो यहाँ से आपको डाउनलोड पे क्लिक करके आप यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका परमिट है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट यानी कि परमिट अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नॉट जनरेटेड येट लिखा आ रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे हमारा जो वायरमैन परमिट या लाइसेंस है वो जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जो कि यहाँ से हम डाउनलोड कर देंगे इस परमिट को, ठीक है। तो ये तो हो गया डाउनलोड का ऑप्शन। और उसके बाद में हम आपको बताने जा रहे थे कि आपको सबसे पहले तो मेन्यू बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो ट्रैक ऑप्शन दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करना है। जैसे ही इसको ओपन करोगे तो उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे एक विंडो खुलेगी, जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर और यहाँ पे सबमिशन डेट यानी कि जो जब आप फॉर्म को सबमिट किया था उसकी यहाँ पे डेट लिखी हुई है। और एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे बता रहा है पेंडिंग विद एप्लीकेंट, तो यहाँ पे पेंडिंग विद एप्लीकेंट यहाँ पे बता रहा है आपका एप्लीकेशन स्टेटस। और ई स्टेटस बता रहा है कि योर एप्लीकेशन इज अंडर स्क्रूटनी विद द डिपार्टमेंट, यानी कि दोस्तों कि डिपार्टमेंट में आपका आवेदक की जांच चल रही है, यानी कि डिपार्टमेंट में हमारा जो आवेदक फॉर्म था वो हमने भेज दिया है, उसकी जांच डिपार्टमेंट कर रहा है। और करने के बाद में यहाँ पे जैसे ही जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आएगा कि अब आप डाउनलोड के ऑप्शन का प्रयोग करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, इस स्टेटस को देख के वापस जो ऑब्जेक्शन आया उसका वापस हमें रिप्लाई देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिसर पोस्ट, तो सबसे पहले ये जो हम फॉर्म सबमिट करते हैं वो कलर के पास में जाता है। और जैसे कि हमने सबमिट किया था 26 जुलाई को और 26 जुलाई को ये कलर के पास पहुंच गया था। तो यहाँ पे 26 जुलाई के बाद में यहाँ पे 28 जुलाई को क्लर्क ने वापस यहाँ पे ऑब्जेक्शन दिया है कि ऑब्जेक्शन क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं कि ऑब्जेक्शन रिमार्क यानी कि डू योर सिग्नेचर एट मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि दोस्तों जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आपका उसके ऊपर आपने सिग्नेचर नहीं किया है तो उसको सुधार करके वापस अपलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों इसने मेडिकल सर्टिफिकेट पे अपने सिग्नेचर नहीं किए थे, जिसके कारण इसके एप्लीकेशन पर वापस ऑब्जेक्शन देखने को मिला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो पहले वाला जो मेडिकल सर्टिफिकेट था वो किस प्रकार से उसने बनाया था। जैसे कि दोस्तों ये इसका मेडिकल सर्टिफिकेट है पुराना वाला, ठीक है ना। तो पुराने मेडिकल सर्टिफिकेट में इसने क्या गलती की वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप भी उसमें गलती नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसने अपना नाम लिखा है, उसके बाद में यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा है, ठीक है, ये सही है। उसके बाद में यहाँ पे इसने जो भी था यस नो करता गया और उसके बाद में यहाँ पे नीचे की साइड में वापस इसने नाम लिखा है और उसके बाद में यहाँ पे जो सिग्नेचर दे रखा है और इस सिग्नेचर के ऊपर यहाँ पे उसको क्या करना था, जो ये मेडिकल डिपार्टमेंट से इसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर के साइन करवाया है, ये डॉक्टर के साइन इस सिग्नेचर के ऊपर की साइड में होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो सबसे पहले तो ये गलती कर दी इसने। और उसके बाद में नीचे की साइड में लिखा आ रहा है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर लिखा आ रहा है नीचे की साइड में, यहाँ पे इस कैंडिडेट के सिग्नेचर होते। तो यहाँ पे इसने गलती कर दी है, अपने तो सिग्नेचर भी नहीं किए है और यहाँ पे जो डॉक्टर के सिग्नेचर थे वो भी गलत साइड में कर लिए हैं, इसीलिए इस एप्लीकेशन पर वापस इसका ऑब्जेक्शन आया है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी जानकारी में वापस मैंने इसको सजेशन देके वापस नया मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया और उसके बाद में मैंने सोचा कि हमारे जो स्टूडेंट और भी है वो भी इस प्रकार की गलती नहीं करे, इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बना लिया।
यानी कि दोस्तों आपको इस पे गलती नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। तो मेरी दिशा निर्देश में वापस इसने एक नया मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, जिसमें कि यहाँ पे इसने क्या किया है, जो अपना फोटो था उसके ऊपर सिग्नेचर और उसकी सील दोनों यहाँ पे डॉक्टर की लगवाई है। तो उसके बाद में यहाँ पे इसका नाम और आइडेंटिफिकेशन मार्क और यस नो जो भी था उसने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे जो सिग्नेचर दे रखे थे उसके ऊपर की साइड में यहाँ पे डॉक्टर के साइन किए हैं। ठीक है, तो ये इसने एकदम सही किया है। तो उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर और थंब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उस कैंडिडेट के सिग्नेचर होने थे, तो यहाँ पे उस आवेदक ने वापस अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए हैं। तो यहाँ पे इसने मेडिकल सर्टिफिकेट पूरी तरीके से सही बनवा लिया है। तो हम वापस क्या करते हैं, इस नए वाले मेडिकल सर्टिफिकेट को वहां पे अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे हम चलते हैं वापस हमारे एसओसो आईडी में, और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहला जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कलर के पास में जाता है, और कलर यहाँ पे क्या करता है, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म को वेरिफिकेशन करता है, सत्यापन करता है, और वेरिफिकेशन करने के बाद में कलर के बाद में आपका फॉर्म सीधा जाता है AEI, यानी कि दोस्तों असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का जो असिस्टेंट होता है उसके पास में आपका फॉर्म सीधा जाता है। वो उसका काम होता है कि इस एप्लीकेशन को अप्रूवल करे, यानी कि अनुमोदन करे। इस एप्लीकेशन को अप्रूव करने के बाद में वो सीधा इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजता है SEI, यानी कि सीनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास में, और सीनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के लाइसेंस को वहां पे जनरेट कर देते हैं। तो दोस्तों लास्ट में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करता है वो है सीनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बन कर आता है। तो यहाँ पे आपको जानकारी तो मिल गई होगी, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो यहाँ पे ऑफिसर पोस्ट किस किस के पास में जाता है और कौन यहाँ पे वापस वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद में अप्रूवल करता है, उसके बाद में जनरेट करते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम वापस करते हैं यहाँ पे रिप्लाई इस ऑब्जेक्शन का। तो यहाँ पे रिप्लाई टू ऑब्जेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे कि लिखा आ रहा है ना रिप्लाई टू ऑब्जेक्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जैसे कि फास्ट रिप्लाई के लिए आप यहाँ से जो भी आपका जो ऑब्जेक्शन आया हुआ है उसके बारे में आप वापस यहाँ पे राइट करके उसके सामने कॉलम में, उसके बाद में यहाँ पे आपको सबमिट करना है जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपका ऑब्जेक्शन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट में ऑब्जेक्शन आया हुआ है, मैं राइट कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा पेज को आपको ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन करने के बाद में जैसे कि नीचे की साइड में लिखा आ रहा है अटैचमेंट, यानी कि दोस्तों जो आपका ऑब्जेक्शन जिस फॉर्म पे आया था उसको वापस यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमारा जो ऑब्जेक्शन आया था वो मेडिकल सर्टिफिकेट पे आया था, तो हमने नया मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इस मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो यहाँ से हम नया वाला जो मेडिकल सर्टिफिकेट है पूर्ण संशोधन के साथ में हमने जो मेडिकल सर्टिफिकेट वापस बनवाया है उसको यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे चॉइस के बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद में जहां पर आपकी फाइल पड़ी है वहां पे आपको यहाँ से चॉइस करना है। जैसे कि मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है, और उसके बाद में यहाँ पे किस नाम से है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है आर मेडिकल सर्टिफिकेट, तो यहाँ से इस मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड कर देता हूँ। और अपलोड करने के बाद में जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है योर डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा नया वाला मेडिकल सर्टिफिकेट था वो अपलोड हो गया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इस सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जैसे कि लिखा आ रहा है कि योर रेस्पॉन्स टू ऑब्जेक्शन हैज बीन सेंड टू डिपार्टमेंट, यानी कि जो ऑब्जेक्शन में जो आपका रेस्पॉन्स मिला है वो डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों उसके बाद में लिखा आ रहा है कि कलर के पास में हमारा जो फॉर्म था 26 जुलाई 2020 को गया था, पेंडिंग विद डिपार्टमेंट में स्टेटस ये चल रहा था, और ऑब्जेक्शन आया था हमारा डू योर सिग्नेचर एट मेडिकल सर्टिफिकेट, और 28 ये जो ऑब्जेक्शन 28 जुलाई 2020 को आया था, और 18 सितंबर 2020 को हमने वापस रिप्लाई टू ऑब्जेक्शन दिया है। ठीक है ना, रिप्लाई दिया है कि भाई जो हमारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट था वो नया बनवा के हमने वापस अपलोड कर दिया है, अभी पूर्ण तरीके से हमारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सही है। ठीक है ना, ये रिप्लाई आने के बाद में 2-3 दिन के अंदर अंदर ये कलर वापस इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देगा AEI, यानी कि असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास में, और वो इसको अप्रूव करने के बाद में जनरेट करने के लिए किसके पास भेजेगा, सीनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास में, और सीनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर वापस आपके परमिट को जनरेट कर देगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं आपको दूसरे एसओसो आईडी पे लेके जाता हूं,
वहां पे मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से ये ऑफिसर यहाँ पे स्टेप वाइज यहाँ आपके फॉर्म को सबमिट करता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं दूसरे एसोसो आईडी पे आपको लॉगिन करके यहाँ पे ट्रैक ऑप्शन पे यहाँ पे आपको इस विंडो पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्ट बता रहा है। ठीक है ना, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था वो एक्सेप्ट कर लिया है और अब आप इस लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि लिखा रहा है ई सिग्नेचर इज डन बाय द डिपार्टमेंट, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम डाउनलोड मेन्यू, यानी कि मेन्यू के बटन पे जाके आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहां से इस परमिट यानी कि लाइसेंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि आपको बोला था कि सबसे पहले आपका फॉर्म जाता है कलर के पास में, कलर ने यहाँ पे 20 जुलाई को एक्सेप्ट किया था और उसके बाद में AEI यानी कि असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास में ये फॉर्म वापस 20 जुलाई को गया था, उसने भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके बाद में सीनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास में 20 जुलाई को गया वापस और उसने भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि एक दिन के अंदर आपका जो लाइसेंस था वो बनकर वापस आ गया। यानी कि जो आपके लाइसेंस को बनने के लिए जो टाइम होता है वो एक दिन के अंदर बन जाता है। तो दोस्तों आप भी एक दिन के अंदर घर बैठे और बिना एग्जाम दिए हुए इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बना सकते हैं। तो देर मत कीजिए, क्योंकि ये जो लाइसेंस है बहुत काम आने वाला है, भले ही वो गवर्नमेंट भर्ती हो या फिर प्राइवेट भर्ती हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो आपके ऑब्जेक्शन आता है उसको किस प्रकार से वापस आपको रिप्लाई करना है। तो यहाँ से हमने आपको रिप्लाई करके भी बताया। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे हमें कमेंट देखने को मिलता था कि सर ऑब्जेक्शन किस प्रकार से रिप्लाई करना है वो भी हमें बताइए, तो हमने वो भी बता दिया है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक होता है रिन्यू परमिट, यानी कि ऑथराइज्ड यूजर का समय सीमा समाप्त होने पर परमिट को नवीनीकृत यानी कि रिन्यू करने की आवश्यकता होती है। यानी कि आपने परमिट बनाया है और उस परमिट की जो आपकी इश्यू डेट है, ठीक है ना, उसके बाद में वापस अंतिम डेट भी लिखी आती है, ठीक है ना, और उसके बाद में अंतिम समय सीमा वापस उस परमिट की समाप्त होने के बाद में उस परमिट को वापस किस प्रकार से रिन्यू किया जाता है वो भी हम अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और उसके साथ साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि माइग्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। माइग्रेशन यानी कि आपके पास में, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यानी कि दोस्तों इस प्रकार का आपके पास में एक इलेक्ट्रिकल लाइसेंस होगा। तो दोस्तों ये जो लाइसेंस है बहुत पहले का लाइसेंस है, यानी कि ये जो लाइसेंस पहले ऑफलाइन तरीके से बनाया जाता था, जो कि एक डायरी के रूप में होता था। यहाँ पे इस स्टूडेंट ने ये जो लाइसेंस ऑफलाइन तरीके से जयपुर जाके यहाँ पे बनवाया था, ठीक है। और इस प्रकार का लाइसेंस अगर आपके पास में भी है तो आप ऑनलाइन तरीके से इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बना सकते हैं, जिसको हम डिपार्टमेंट की भाषा में बोलते हैं माइग्रेशन। यानी कि इस प्रकार का अगर आपके पास में पुराना लाइसेंस बना हुआ है उसको आप नया ऑनलाइन तरीके से लाइसेंस बना सकते हैं, वो भी बिना पैसे दिए हुए। तो आप बिना पेमेंट किए हुए नया ऑनलाइन तरीके से इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बना सकते हैं, जिसको बोला जाता है माइग्रेशन करवाना। तो आपको ये भी हम एक वीडियो के अंदर बताएंगे कि इस प्रकार का अगर आपके पास में ऑफलाइन लाइसेंस बना हुआ है और वापस आप ऑनलाइन लाइसेंस किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम एक अलग वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।